बिहार एक ऐसी ज़मीन जहां हर इंच मिट्टी ने इतिहास को जिया है। एक ऐसा इलाका जो ना सिर्फ विद्या और संस्कृति का केंद्र रहा, बल्कि सत्ता और संघर्ष की ज़मीन भी बना। हमारी इस विशेष श्रृंखला के तीसरे अध्याय में आज बात होगी अकबर की, उस बादशाह की जिसकी निगाहें सिर्फ तख्तो ताज पर नहीं, बल्कि उस बिहार पर थी जिसने हर हमले के बाद खुद को और मजबूत किया। तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं उस वक्त की ओर जब अकबर पटना की ओर बढ़ा और बिहार की धरती एक और मुगल अध्याय की गवाह बनी। बिहार की धरती जो कभी बुद्ध के कदमों की गवाह रही, वो कभी तलवारों की झंझनाहट और हथियारों की चिघाड़ भी गूंजा करती थी। जहां गंगा की लहरें इतिहास को बहाकर नहीं ले गई, बल्कि उसे किनारों पर बसा कर रख दिया, संभाल कर, सहज कर। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब पटना के किले की दीवारों से टकराई थी मुगल बादशाह अकबर की नजर। साल था 1568। बंगाल और बिहार की सरहदों पर एक नाम गूंजता था, सुलेमान कर्रानी। पहले शेरशाह सूरी की ओर से बिहार का सूबेदार बना और फिर उसने खुद को बंगाल का आजाद शासक घोषित कर दिया। वो अकबर के दरबार में झुका जरूर, पर बस दिखावे के लिए। और फिर एक दिन बिना अकबर की इजाजत लिए उसने उड़ीसा फतह कर डाला। अकबर चुप रहा, लेकिन इतिहास की किताबों में लिखा है कि वो चुप जरूर था पर भूला नहीं। फिर साल आया 1572। सुलेमान चल बसा और उसकी गद्दी संभाली उसके बेटे दाऊद खान ने। अब ये लड़का बाप से भी 2 कदम आगे निकला। अकबर से कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, यानी कि खुली बगावत। बस फिर क्या था। 1574 में अकबर खुद कूच कर गया पटना की ओर। नदी के रास्ते से अकबर चला और उसकी भारी भरकम सेना जमीन से पटना पहुंची। बारिश जोरों की थी, लेकिन अकबर रुका नहीं। वो अपने साथ लाया था हाथी, बालसुंदर, समन और 2 विशाल हथनियां। इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि पटना उस वक्त कागज के शीशे और पत्थर की चीजों के लिए मशहूर था। पटना का किला अकबर के सामने था और दाऊद गलतियों के बोझ तले क्या हुआ उस किले के भीतर, कैसा झुका एक और बंगाल का शेर अकबर के सामने, और क्या फिर से गूंजी पटना की फिजाओं में मुगल सलामी। ये तमाम अहम सवाल हैं। आपको बता दें कि 1574 का वो ऐतिहासिक साल था जब मुगल सम्राट अकबर ने बिहार के रास्ते बंगाल की ओर कूच किया। नावों का बेड़ा चौसा और मनेर होते हुए वो पटना पहुंचा, लेकिन पटना को जीतने से पहले हाजीपुर के किले पर अधिकार करना जरूरी था। गंगा के तेज बहाव के उस पार मौजूद हाजीपुर के किले की तरफ खान आलम की अगुवाई में हमला बोला गया। अकबर खुद उस जगह पर खड़ा था जहां से पूरे युद्ध का नजारा दिखाई दे रहा था। पटना किले से आ रही मदद को रास्ते में ही रोक दिया गया और आखिरकार हाजीपुर का किला ढह गया। दाऊद खान जो अफगान सत्ता का प्रतीक था, इस हार को देख मोकामा होते हुए रात के अंधेरे में बंगाल भाग गया। 9 अगस्त 1574 को अकबर ने पश्चिमी दरवाजे से पटना में प्रवेश किया। यही दरवाजा आगे चलकर दिल्ली दरवाजा कहलाया। इसके बाद मुनीम खान ने मोर्चा संभाला और टाडा पर अधिकार किया। दाऊद खान को उड़ीसा भागना पड़ा, जहां तुकराम के युद्ध में उसे निर्णायक हार मिली। इस तरह 1576 तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर मुगलों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये थी अकबर की वो यात्रा जहां सिर्फ तलवारें नहीं चली, रिश्ते भी बुने गए, जहां शासन की चतुराई बिहार की मिट्टी से टकराई। पर यह तो बस एक अध्याय था। बिहार की जमीन ने कई इम्तिहान देखे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जब हम खोलेंगे इतिहास की अगली परत। हम बिहार के अगले अध्याय से मिलेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही और इस कहानी में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम बिहार के अध्याय से आपकी मुलाकात होती रहेगी। ऐसे कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।